रिमझिम भारी दिल के साथ बहुरूपिया के साथ महल से बाहर निकलती है और पीछे खड़ी बुआसा राहत की सांस लेते हुए सोचती है कि आखिरकार रिमझिम समीर की जिंदगी से दूर हो गई। लेकिन रिमझिम के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके दिल में शादी के वो पल गूंजने लगते हैं। समीर का वादा, उसका साथ और उनका अटूट रिश्ता। दूसरी तरफ बहुरूपिया उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहां पहले से ही खतरा मंडरा रहा होता है। अचानक कुछ गुंडे वहां आकर रिमझिम को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त समीर वहां पहुंच जाता है। वो रिमझिम को बचाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सबको चौंकाते हुए रिमझिम मना कर देती है। उसके इस फैसले के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है, जो अभी सामने आना बाकी है। क्या रिमझिम खुद किसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है, या वो किसी बड़े सच को उजागर करने के लिए ये कदम उठा रही है? रिमझिम के कदम भारी थे, लेकिन वो फिर भी बहुरूपिया के साथ चल रही थी। पीछे खड़ी बुआसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अच्छा हुआ चली गई, अब मेरे समीर की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं रहेगी। रिमझिम ने जैसे ही महल की दहलीज पार की, उसकी आंखों के सामने अचानक वो पल घूम गए। शादी का मंडप, 7 फेरे और समीर की आवाज, रिमझिम, हमारा बंधन 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, मुझे ये करना ही होगा, उसने मन ही मन कहा। बहुरूपिया उसे एक सुनसान जगह पर ले आया। चारों तरफ सन्नाटा था। यही है वो जगह, उसने धीमे से कहा। रिमझिम ने चारों तरफ देखा। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तभी अचानक कुछ गाड़ियां वहां आकर रुकीं। 4-5 गुंडे बाहर निकले और रिमझिम की तरफ बढ़ने लगे। इसे पकड़ लो, उनमें से एक चिल्लाया। रिमझिम घबरा गई। ये क्या हो रहा है? बहुरूपिया पीछे हट गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। गुंडे रिमझिम को पकड़ने ही वाले थे कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, हाथ मत लगाना उसे। सबकी नजरें उस दिशा में गई। समीर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वो तेजी से आगे बढ़ा और गुंडों से भिड़ गया। कुछ ही पलों में उसने सबको गिरा दिया। रिमझिम हैरानी से उसे देख रही थी। समीर उसके पास आया। चलो मेरे साथ, अभी। लेकिन रिमझिम पीछे हट गई। नहीं समीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। समीर चौंक गया। क्या? क्यों? मैंने तुम्हें बचाया है। मैं जानती हूं, रिमझिम ने नजरें झुका ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम पागल हो गई हो? समीर गुस्से में बोला। तुम्हें पता भी है ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे? रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सब पता है, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? रिमझिम कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। समीर सन रह गया। क्या मतलब? ये सब एक बड़ी साजिश है, रिमझिम ने कहा, और मैं अब इसका हिस्सा बन चुकी हूं। नहीं, समीर चिल्लाया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ना ही होगा, रिमझिम ने सख्ती से कहा, क्योंकि अगर तुम रुके तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। समीर की आंखों में दर्द था। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? रिमझिम ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। समीर कुछ कह पाता उससे पहले बहुरूपिया फिर सामने आ गया। बहुत इमोशनल सीन हो गया। वो हंसते हुए बोला, अब चलो रिमझिम, वक्त हो रहा है। रिमझिम ने आखिरी बार समीर को देखा और फिर बहुरूपिया के साथ चल दी। समीर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर तुम छुपा क्या रही हो रिमझिम? दूर कहीं अंधेरे में। बुआसा और आदित्य खड़े ये सब देख रहे थे। अब देखना, बुआसा मुस्कुराई, ये खेल कैसे खत्म होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, इस बार रिमझिम सिर्फ मोहरा नहीं, बल्कि पूरी बाजी पलटने वाली थी। रिमझिम समीर के घर में घरेलू मदद के रूप में काम करती थी। वो एक साधारण गरीब परिवार से आई थी। उसके कपड़े फटे पुराने होते, चेहरा हमेशा थका हुआ रहता, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कोई नोटिस नहीं करता था। समीर एक बहुत अमीर औरत का इकलौता बेटा था। उसकी माँ राधिका देवी शहर की जानी मानी समाज सेविका और बिजनेस वुमन थी। समीर खुद को बहुत बड़ा समझता था। वो महंगे सूट पहनता, लग्जरी कार चलाता और हर किसी को नीचा दिखाने में मजा लेता था। रिमझिम जब भी उसके सामने से गुजरती, समीर ताने मारना शुरू कर देता। अरे रिमझिम सुन ले, गरीब लड़कियां सिर्फ अमीरों की सेवा करने के लिए पैदा होती हैं, तू तो बस इसी काम के लिए बनी है। वो हंस हंस कर कहता और रिमझिम चुपचाप सिर झुकाकर काम करती रहती। समीर की माँ राधिका भी नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वे रिमझिम को झाड़ू वाली और कमीनों वाली कहकर पुकारती। एक दिन समीर के दोस्तों की बड़ी पार्टी रखी गई थी। पूरा बंगला मेहमानों से भरा हुआ था। रिमझिम खाना सर्व कर रही थी। अचानक समीर ने सबके सामने रिमझिम को आवाज दी और कहा, अरे रिमझिम, आज तू मजदूर की तरह फर्श पर बैठकर खाना खा, देखते हैं तुझे कितना भूख लगी है।
रिमझिम शर्म से पानी पानी हो गई। सब मेहमान हंसने लगे। समीर ने उसे जबरदस्ती फर्श पर बैठाया और उसके सामने थाली रख दी। रिमझिम की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप फर्श पर बैठकर खाना खाती रही, जबकि सब लोग उसे तमाशा बना रहे थे। उस रात रिमझिम अपने छोटे कमरे में जाकर बहुत रोई, लेकिन रोने के साथ साथ उसका मन अंदर ही अंदर पत्थर होता जा रहा था। रिमझिम चुपचाप सब सहती रही। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर पूरे बंगले की सफाई करती, समीर के कमरे साफ करती, उसके कपड़े इस्त्री करती और रसोई का काम भी संभालती, लेकिन अंदर से वो अपना बदला तैयार कर रही थी। कुछ महीनों बाद समीर के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले राधिका देवी की सारी ज्वेलरी गायब हो गई। उनकी अलमारी में रखे लाखों रुपए के डायमंड और गोल्ड के गहने एक रात में गायब हो गए। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर समीर के बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ बड़ा धोखा कर दिया। कंपनी में करोड़ों का घोटाला सामने आया। बैंक लोन की राशि मांगने लगे। समीर और उसका पूरा परिवार रातों रात परेशान हो गया। समीर चीखता चिल्लाता, ये सब कैसे हो रहा है? कौन मेरे पीछे पड़ा है? एक शाम जब समीर थका हारा घर पहुंचा तो रिमझिम ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी नम्रता नहीं थी। वो बोली, समीर, आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। समीर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। रिमझिम ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी माँ राधिका की छोटी बहन की बेटी हूँ। तुम्हारी माँ ने लालच में मेरी माँ को परिवार से अलग कर दिया था। मेरी माँ की सारी संपत्ति हड़प ली थी। मेरी माँ गरीबी में तड़प तड़प कर मर गई। मैं बदला लेने आई थी। समीर को यकीन नहीं हुआ। वो हंसने लगा, लेकिन रिमझिम ने अपना लैपटॉप खोला और एक एक कर सबूत दिखाने लगी। पुरानी प्रॉपर्टी के कागजात, वसीयत, बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहों के बयान और कोर्ट के पुराने दस्तावेज, सब कुछ साफ था। राधिका ने अपनी छोटी बहन को धोखे से परिवार से बाहर कर दिया था ताकि सारी दौलत उसी को मिले। रिमझिम ने बताया कि उसने पिछले कई महीनों से सब कुछ प्लान किया था। उसने कंपनी के अंदरूनी लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ मिलाया था। ज्वेलरी भी उसी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वो पहले से ही उसकी माँ की थी, जिसे राधिका ने जबरन रख लिया था। रिमझिम ने कानूनी तरीके से सारी प्रॉपर्टी, बंगला, कंपनी के शेयर और बैंक अकाउंट्स अपने नाम कर लिए थे। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और रिमझिम के पैर पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था, प्लीज। रिमझिम ने ठंडी नजरों से देखा और बोली, जिस अपमान का स्वाद तुमने मुझे चखाया था, आज वही स्वाद तुम चखो। अब तुम सड़क पर भीख मांगोगे समीर। समीर और उसका पूरा परिवार बेघर हो गया। राधिका देवी का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वे अब सड़क पर रहने को मजबूर थीं। रिमझिम ने समीर को सख्ती से कहा, तुमने मुझे मजदूर की तरह फर्श पर बैठाकर खाना खिलाया था, आज तुम सड़क पर भटकोगे। रिमझिम समीर के बड़े बंगले में सफाई करने वाली बनकर आई थी। समीर उसे रोज छोटा समझता और कहता, तू तो बस कूड़ा बीनने वाली है, तेरी औकात यही है। एक दिन बारिश के मौसम में समीर ने रिमझिम को उसके कपड़ों पर पूरा बाल्टी पानी डाल दिया और सब नौकरों के सामने अपमानित किया। रिमझिम भीग कर कांप रही थी, लेकिन उसने चुप रहकर सब सह लिया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा शांत था। धीरे धीरे समीर की जिंदगी बर्बाद होने लगी। उसके बिजनेस में लगातार भारी नुकसान हो रहा था। बैंक वाले लोन वापस मांगने लगे। घर में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। समीर रात रात भर सो नहीं पाता था। अंत में एक दिन रिमझिम ने अपना असली रूप सामने रख दिया। वो बोली, समीर, तुमने 8 साल पहले मेरे पिता की कंपनी को गलत तरीके से हड़पा था। उन्हें फर्जी केस में जेल भिजवा दिया था, जहां वे तड़प तड़प कर मर गए। मैं उनकी बेटी हूँ। अब तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है। समीर रिमझिम के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन रिमझिम ने सख्त स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे कूड़ा समझा था, आज मैं तुम्हें कूड़े की तरह फेंक रही हूँ। समीर का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। रिमझिम अब उस भव्य बंगले की मालकिन बन गई। उसने कंपनी को फिर से संभाला और गरीब लड़कियों के लिए कई मदद कार्यक्रम शुरू किए। समीर अब सड़क पर भटकता था। कभी कभी वो पुराने बंगले के बाहर खड़ा होकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता। रिमझिम ने एक बार उसे देखा और कहा, जिसे तुम कूड़ा समझते थे, आज वही इस बंगले की मालकिन है। रिमझिम की ये जीत सिर्फ दौलत की नहीं, अपमान और न्याय की जीत थी। उसने जो कुछ खोया था उसे वापस ले लिया और उन लोगों को उनकी असली जगह दिखा दी, जिन्होंने उसे कभी इंसान नहीं समझा।